सो नाउ कम टू C2C कॉमर्स। C2C मीन C मैंने आपको बताया था, C इज इंडिकेटिंग कॉमर्स, ठीक है, सॉरी C इज इंडिकेटिंग कस्टमर एंड B इज इंडिकेटिंग बिजनेस हाउसेस। तो यहाँ पे अब आ जाता है C2C, यानी एक कस्टमर इंटरेक्ट कर रहा है या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है दूसरे कस्टमर के साथ। तो यहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन है, एंड दे आर इंटरेक्टिंग ईच अदर through the electronic device, basically through the smartphones and the computers with the good internet connectivity। तो ये जो है यहाँ पर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से ज़्यादातर क्या बात करते हैं, वो जो भी हम प्रोडक्ट ख़रीदने जा रहे हैं तो वो उसके रिव्यूज़ देखते हैं कि दूसरे कस्टमर ने इसके बारे में क्या अपने सजेशंस दिए हैं, क्या रिव्यूज़ दिए हैं, कितना इस प्रोडक्ट को लाइक्स मिले हैं, कितने इसको डिसलाइक्स मिले हैं, क्या इस प्रोडक्ट के बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कस्टमर दूसरे कस्टमर्स को अवेयर करना चाहता है, अलर्ट करना चाहता है रिगार्डिंग एनी फ्रॉड्स, अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो ये कस्टमर दूसरे कस्टमर से बात करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये बताया था, कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताया था जो ई कॉमर्स और ई बिज़नेस को सपोर्ट करती हैं, जिसमें एक था OLX। OLX एक ऐसी वेबसाइट है विच इज़ प्रोवाइडिंग सेकेंड हैंड गुड्स, यूज्ड गुड्स, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ अ इंट्रैक्शन, तो इंट्रैक्शन विच इज़ यूजफुल बिफोर मेकिंग फाइनल डिसीजन। जब भी हम कोई प्रोडक्ट को बाय करने जाते हैं तो हमें वो प्रोडक्ट, क्योंकि नाउ दीज डेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ वी आर डीलिंग ऑनलाइन, सो वी शुड नो ऑल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। क्योंकि यहाँ अभी अगर हम ऑनलाइन ज़्यादा डील करते हैं तो हमारे साथ हमारी डेटा के चोरी का भी, हमारे इंफॉर्मेशन चोरी का भी खतरा बना रहता है। साइबर क्राइम भी दिन ब दिन बहुत बढ़ रहे हैं जितनी हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं। तो इन सच अ वे दिस इज़ अ इंट्रैक्शन विच इज़ यूजफुल बिफोर मेकिंग फाइनल डिसीजन ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है, बाइंग गुड्स एंड टेकिंग सर्विसेज। व्हेन द कस्टमर्स आर इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अदर कस्टमर। अब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ कैसे कॉन्टैक्ट है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स, कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया था आपको, OLX है, वेयर द कस्टमर इज सेलिंग एनी गोल्ड पीस ऑफ थिंग थ्रू दिस वेबसाइट एंड एट द सेम टाइम अनदर कस्टमर इज लुकिंग फॉर द सिमिलर थिंग कैन कम्युनिकेट टू द कस्टमर थ्रू दिस वेबसाइट, ठीक है। एक जो है उस प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है, दूसरा उस प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, तो एक ये कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर वो दोनों कस्टमर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं थ्रू ऑनलाइन मीडियम। दिस इंक्लूड द एक्टिविटीज़ एंड इंट्रैक्शन। Basically I'm talking about C2C. So C2C includes all the activities and interaction between two or more customer using electronic means। जैसे कि हमने पहले वाले डायग्राम में देखा था कि एक बॉक्स था जिसके अंदर सिर्फ कस्टमर ही थे, कस्टमर A B C एंड अप टू Z, ठीक है। So these are the websites used for selling used books, clothes, furniture, electronics, etc. जो कि OLX पर आप very often you see these things and these piece of products are used, ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स हो जाते हैं। यू ऑल्सो सेलिंग एंटीक आइटम्स, और यू कैन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द फ्रॉड्स एंड फेक थिंग्स, unfair trade practices, about the fake suppliers, fake vendors। आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को, अपने ही ग्रुप को बता सकते हो ताकि और लोग भी उस चीटिंग से अवेयर हो जाएं, ठीक है। अब लास्ट आता है हमारा इंट्रा बी। इंट्रा बी में मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। इंट्रा बी जो है, इंट्रा बी मैंने बताया था जो हमारा बीच वाला बॉक्स था कि जो हमारा इंट्रा बी कॉमर्स है वो हमारा बेसिकली किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वो हमारा इंडिकेट करता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो कि वेरियस डिपार्टमेंट हैं। जैसे कि मैं प्रीवियस वाली उस पर आ जाती हूँ, प्रीवियस वाले पेज पर आ जाती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प होगा इसको समझने में। जब हम बात कर रहे थे इसकी, इस डायग्राम की मैं बात कर रही हूँ। इस डायग्राम में बेसिकली दिस इज़ द डायग्राम, दिस इज़ द
बॉक्स विच इज शोइंग एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है वेयर देर आर मैनी यूनिट्स डिपार्टमेंट, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन भी किए हैं। व्हेन देयर इज़ द इंट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिपार्टमेंट्स यूजिंग कंप्यूटर। जो बिग और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं होता कि अपने काम को छोड़कर बार बार आप किसी दूसरे यूनिट में जाकर यू कम्युनिकेट। सो इन सच अ वे you will interact or communicate through the computers or internet, through your smartphones, through emails. You can easily transfer your message, your information to the other department। ठीक है, तो वो हमारा जो है, हम दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन होगा सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। आप किसी से अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए। इफ़ यू आर पासिंग, यू आर जस्ट मूविंग out of this box, you are communicating to the other business houses, to the suppliers of raw material, to the competitors or to the consumers. So it is not the intra B, because this is all about this box. This is a framework in which you have to communicate to the other people or the other units of the same department or the same business organization। ठीक है, तो हम उसको इंट्रा बी बोलेंगे। तो इंट्रा बी में बेसिकली हम कम्युनिकेशन करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अगर कोई बॉस है, वो कुछ लोगों को कोई रूल रेगुलेशंस बताना चाहता है, तो वो जो है आप अपनी वेबसाइट पे या हर किसी एम्प्लॉय के पर्सनल ईमेल आईडी पर आप उसका वर्क असाइनमेंट, आप उसके वट एवर, सपोज यू आर प्रमोटिंग वन पर्सन फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन टू द हायर पोजीशन, तो आप उसको मेल कर देते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन थ्रू मेल्स पहुंचा देते हो। ठीक है, बिकॉज देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर इन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन यहाँ पे काम करने वाले लोग आर काउंटलेस, आर लिमिटलेस। तो आप उनके सामने जाकर सबको वो इन्फॉर्मेशन, वो काम करने का मेथड, आप वट एवर द वर्क यू आर असाइनिंग टू द वेरियस पोजीशंस, यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट ईच एंड एवरी पर्सन इंडिविजुअली। सो इन सच अ वे यू यूज़ कंप्यूटर। और जो एक हमारा ग्रुप मैसेज भी होता है, हम ग्रुप में एक मैसेज कन्वे करते हैं, तो वो सब लोगों के पास, कंसर्न लोगों के पास ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसके अंदर अगर हम किसी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, जॉब असाइनिंग है, तो हम ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वे कर सकते हैं अबाउट इंक्रीजिंग डिमांड। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, उसको डिमांड आ रही है कि ये वाले कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कोई वो डिमांड कस्टमर्स की तरफ से आ रही है, तो सेल्स डिपार्टमेंट विल कम्युनिकेट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कि कस्टमर जो है इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, आप उतना सप्लाई नहीं कर रहे हो, या फिर जो भी कोई सेल्स में कोई आप प्रोडक्ट की कोई ऐसी क्वालिटी है जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उसको रिमूव करके उस सेम प्रोडक्ट को मार्केट में एज इट इज़ सेल कर सकते हो। लेकिन आप उसके अंदर होने वाले चेंजेस के बारे में किसको बोलोगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करेगा, और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग ये आपका इंटरनल कम्युनिकेशन है। सपोज़ कोई प्रोडक्शन में कोई मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें कोई डिफ़ॉल्ट आ रहा है मशीनरीज के थ्रू, तो आप वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हेल्प लोगे। आपको परचेज़ करना है और आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके सफिशेंट नहीं है, तो परचेज़ डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से। बट दिस कम्युनिकेशन ओनली थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क की। हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं कि हम जाकर उसके सामने बैठकर हम बात कर रहे हैं, वी आर टेकिंग टी टुगेदर एंड वी आर टॉकिंग डायरेक्टली टू ईच अदर। वी आर नॉट डायरेक्टली टॉकिंग टू ईच अदर। ये जो हमारा कम्युनिकेशन है बी टू बी, बी टू सी, इंट्रा बी, सी टू सी, दिस इज़ ऑल थ्रू द मीडियम ऑफ कंप्यूटर्स, ऑल थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। तो आप इस वे में जो है अपना कम्युनिकेशन करते हो। और इसी तरह से ये बिज़नेस, ई बिज़नेस करने के 4 डिफरेंट स्कोप हैं, स्कोप के पॉइंट्स हैं, जिसमें आप एक ई बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हो थ्रू बी टू बी, बी टू सी, इंट्रा बी एंड सी टू सी। So this is the way which is called the scope of e-business, right? I hope this topic is clear to you, and this topic is not so difficult to understand.
this is only the interaction, this is only the way to communicate your message, your ideas, your information. You are just sending your things through the computers. So this is called the scope of e-business. Thank you very much.